Hello guys, welcome to all. Nitesh Yadav IAF. Today we are discussing important one word for SSC, CGL, CHSL, Indian Air Force, Navy, Navy, NDA for all exams. So इसमें पहला होगा a solution for all difficulties, a solution for all difficulties and disease. फाइनेंशियल ये सॉल्यूशन जो कि किसी भी डिफ़िकल्टी यानी किसी समस्या और किसी डिजीज़ यानी किसी बीमारी के लिए कारगर होता है, यानी उसे सॉल्व करने के लिए काफ़ी होता है, उसे पेनेंशिया बोलते हैं। दूसरा है इंस्क्रिप्शन एक मतलब लिखावट ऑन स्टोन यानी पत्थर पर कोई उखेरा जाता है, जिसे कहते हैं कोई पत्थर पर कोई शब्द उखेरे जाते हैं। इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज़ डाइड, किसी व्यक्ति की याद में जो कि मर चुका है, उसे एपिटेप कहते हैं, एपिटेप। और अगला थर्ड नंबर है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो ऐसी चीज़ जो ज़्यादा यूज में ना आती हो उसे ऑब्सोलेट या प्रचलित बोलते हैं। ए पर्सन हु कैन एंड यू पेन एंड हार्डशिप विदाउट शोविंग हिज फीलिंग एंड कंप्लेनिंग, इस तो एक वैरागी होता है वो, ऐसा व्यक्ति जो मतलब पेन या फिर कोई पेन और किसी भी चीज़ से दूर रहता है, मीन्स सांसारिक मोहमाया से दूर रहता है, इस तो एक वैरागी होता है वो। और एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फाइंड, यानी ऐसा फियर जो कि किसी बंद जगह से होता है, यानी बंद जगह से डर, उसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। और समवन वो मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, यानी एल्ट्रुइस्ट परोपकारी होता है वो, ऐसा व्यक्ति जो मतलब डोनेशन करता है और ह्यूमन वेलबींग के लिए, मतलब व्यक्तियों के लिए अच्छे के लिए, उसे एल्ट्रुइस्ट कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी हैंड राइटिंग यानी ऐसी लेख ऐसी लिखित चीज़ जो कि पढ़ने योग्य न हो, जिससे कोई समझ ना सके, इन उसे कहते हैं एलिजिबल, जो पढ़ा न जा सके। अगर समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना न जा सके, उसे इनऑडिबल कहते हैं, ऑडिएबल कहते हैं। और ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम, एक व्यक्ति जो कि किसी की मदद करता है, जो कि कोई क्राइम कर रहा है उसमें उसने साथ दिया तो उस साथी को कहते हैं अकम्प्लिश, अपराध में साथी। वन वो इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जो कि आसानी से नहीं माने, यानी उसे फास्टिडिज कहते हैं, तुनुक मिजाजी। एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, ऐसा व्यक्ति जो लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों को एक प्रकार से यूज सेम, यानी दोनों हाथों से सेम कार्य कर सके एक ही स्पीड में बराबर, तो उसे कहते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस, यानी उभय हस्त, दोनों हाथों का एक समान यूज करने वाला। हार्ड बट ईजिली ब्रोकन, मतलब कठोर तो होता है लेकिन मतलब थोड़ा जोर लगाए तो टूट जाए, उसे कहते हैं ब्रिटल वेन, भंगूर, क्षण भंगूर। जैसे कि कोयला आता है, वो हार्ड होता है लेकिन उसे जब थोड़ा सा प्रहार किया जाता है वो टूट जाता है, ऐसी कई चीज़ें आती है जो ब्रिटल होती है, भंगूर होती है। ए पर्सन वो ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ये ऐसा व्यक्ति जो फ्लेश यानी होता है मांस, यानी व्यक्तियों की मांस को खाता है, कैनिबल, नरभक्षी होता है कैनिबल। यानी ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, ऐसा व्यक्ति जो एम्प्लॉयड करता है ड्राइव ए प्राइवेट हाई कार, चौफर होता है चौफर। अगला बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी इससे ऐसा व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति या फिर कोई सेम एज वाला, उसे कहते हैं कंटेम्प्रेरी, समकालीन। या फिर ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, यानी किसी के समान होना, किसी की सेम एज का होना और किसी के साथ होना, यानी कॉन्टेम्प्रेरी, समकालीन होता है। ए पर्सन वो लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुद की कंट्री को छोड़ देता है और दूसरी कंट्री में चला जाता है वहाँ रहने के लिए, इसे इमाइग्रेंट कहते हैं। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, ऐसा व्यक्ति जिसे उसके सभी ही अपराधों से मुक्त कर दिया जाता है, एक्सोनरेट बोलते हैं उसको। और स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर होता है, एक्सटेम्पोर यानी बिना किसी तैयारी का। एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, ऐसे जानवर जो ग्रुप में रहते हैं। टेंडिंग द एसोसिएट विद अदर ऑफ वंस काइंड, यानी जो किसी की मतलब एक ग्रुप के साथ एसोसिएट होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे दूर नहीं रहते, मतलब अकेले नहीं रहते, सिंगल नहीं रहते, वो सब साथ ही रहते हैं, इसे ग्रिगेरियस कहते हैं, उन्हें ग्रिगेरियस कहते हैं। वन वो इज इजीली डिसीव्ड, ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, गुलिबल, भोला होता है वो, गुलिबल। वन वो कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी कोई चीज़ जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कोई लेख हुआ उसको करेक्ट नहीं किया जा सका, कोई कमिट कर दी, कोई क्राइम कमिट हो गया, उसे वापस नहीं सुधारा जा सकता, उसे इनकोरिजिबल कहते हैं, असुधारी योग्य।
समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेबल, ऐसा ऐसा कोई काम जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल बोलते हैं उसको। वन वो कैन नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक ना करे। इनफेलिबल, ए पर्सन वो राइट्स एंड एडिट डिक्शनरी, ऐसा व्यक्ति जो कि राइट लिखता है और एडिट शोध करता है डिक्शनरीज में, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं उसको। ए पर्सन वो डिसलाइक वुमेन, ऐसा एक व्यक्ति जो कि महिलाओं से नफरत करता है। मिसोगाइनिस्ट होता है, गायनिस्ट रिलेटेड होता है महिलाओं से, और मिसोगाइनिस्ट यानी महिला द्वेषी। ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, ऐसा व्यक्ति जो फेमस तो होता है लेकिन गलत तरीक़ों के लिए, उसे कहते हैं नोटोरियस, यानी कुख्यात पर्सन, यानी कोई गुंडा हो गया, वो अपने गलत कामों के लिए प्रसिद्ध है तो उसे नोटोरियस बोलेंगे। ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, ये हो गया इविल रेपुटेशन, जिसकी बुरी मतलब बुरे कारणों के कारण उसकी रेपुटेशन होती है, उसे भी नोटोरियस बोलते हैं। अलग अदर मीन टू गिव अप वंस अथॉरिटी टू ऑफ थ्रोन, यानी किसी पद को त्याग देना, या कोई अथॉरिटी थी अपने पास उसे अपने त्याग दिया या रिनाउंस कर दिया, उसे एब्डिकेट बोलते हैं, त्याग। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, कई जानवर होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस, यानी उभयचर। ए सिचुएशन इन ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ कंट्रोल, यानी ऐसा कोई कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें रूल कोई मायने नहीं रखते, वहाँ पे जो कुछ चाहे वैसा कर सकते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ कंट्रोल, यानी वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन या ऑर्डर ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं होता, उसे एनार्की यानी अराजकता बोलते हैं। हो गया। और 31 द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ साइट्स, आर्कियोलॉजी एंड पुरातत्ववेत्ता, यानी कोई मतलब प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, या फिर प्री ह्यूमन हिस्ट्री यानी अपने मानव की प्राचीन इतिहास, और प्री हिस्ट्री उससे भी पहले का इतिहास जो अध्ययन करें उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। द अकाउंट ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाय सेल्फ, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने खुद के बारे में लिखता है, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, खुद की जीवनी, उसे ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे अपन। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है वहाँ एवियरी कहते हैं उसे। वन वो इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ऐसा एक व्यक्ति जो कि किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। बिब्लियोफाइल, और इसके उल्टा एक और आता है जो कि मतलब हेट करता है, नफरत करता है, फोबिया होता है, सो बिब्लियोफोबिया बोलेंगे उससे अपन। और ये 35 वर्ड्स अटर्ड इम्पियोजली अबाउट गॉड द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इलेवेंटली सेकर्ड थिंग्स, यानी ऐसे कुछ शब्द जो कि धर्म के खिलाफ हो, ब्लेस्फेमी यानी धर्म का अपमान होता है। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और दैट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, यानी जैसे जैसे कालक्रम के अनुसार, जैसे कोई घटना 1935 में घटी, कोई 1950 में घटी, तो उन्हें पहले 1935 को रखेंगे, फिर 1950 को रखेंगे, यानी उसे कालक्रम के अनुसार रखा जाता है, उसे क्रोनोलॉजी बोलते हैं। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, यानी एक शॉर्ट स्पीच, छोटा सा भाषण जो कि किसी कहानी या फिर कोई समारोह में अंत में दिया जाता है, इसे एपिलॉग कहते हैं, उपसंहार बोलते हैं इसे। वन वो ईट टू मच, ऐसा एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे ग्लूटेन कहते हैं, पेटू बोलते हैं, पेटू ग्लूटेन पेटू होता है। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे, यानी होल्डिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि कोई पे वे नहीं लेता, पे यानी भत्ता या फिर कोई सैलरी नहीं लेता और ऐसे ही काम करता है, तो होनरी कहते हैं उसे, होनरी। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, यानी वाटर से पानी से भय, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ए पर्सन वो स्कफर फ्रॉम एन इमेजनरी इलनेस, यानी प्रभावित होता है इमेजनरी यानी काल्पनिक बीमारी से। ए पर्सन वो इज एबनॉर्मली एंड एनेक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, यानी एबनॉर्मल होता है, असामान्य होता है, एनेक्सियस चिंतित, अबाउट इन के बारे में, हिज हेल्थ अपनी हेल्थ के बारे में चिंतित होता है। हाइपोचोंड्रिया बोलते हैं इसे, यानी अत्यधिक, यानी बड़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा ही सोचता है कुछ अपने बारे में उसे। ए पर्सन वो कैन नॉट रीड और राइट, एक व्यक्ति जो कि लिख ना सके, इलिटरेट बोलते हैं उसके, इलिटरेट बोलते हैं, इलिटरेट लगाना भूल गया मैं। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे सेटिस्फाइड नहीं है, इनसेटिएबल बोलते हैं उसे। वन वू डाइज विदाउट ए विल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बिना किसी इच्छा के मर जाता है। इन ए स्टेट ए प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड ए प्लेस दैट यू विजिट, इसे इटनरी बोलते हैं।
गिविंग अनड्यू फेवर ऑफ वंस आउन किथ एंड किन, यानी कुछ अपने सगे संबंधियों को अनड्यू यानी अनचाहा फेवर देना। जैसे कि कोई नौकरी में अब थोड़ा सा चापलूसी करना बोलते हैं उसे नेपोटिज्म में बोलते हैं, भाई भतीजावाद। फेवरेटिज्म ये भी यही होता है। गवर्नमेंट और रूल बाई ए सम स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल, ओलिग्रेसी यानी छोटे समूह द्वारा चलाएगी गवर्नमेंट, उसे ओलिग्रेसी बोलते हैं। दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, एक ऐसी चीज़ जिससे लाइट यानी कोई प्रकाश पास ना हो सके, उसके आर पार अपन देख न सके, ओपेक अपारदर्शी होता है वो चीज़। ए पर्सन वो कलेक्ट और स्टडी स्टाम्प, एक सा व्यक्ति जो कि कलेक्ट करता है स्टाम्प को और स्टडी करता है उनकी, तो फिलेटेलिस्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सेक्रेड, सेक्रिलेज बोलते हैं, अपवित्रीकरण बोलते हैं इसे। वायलेशन यानी वायलेशन करना यानी भड़काना होता है, जिसे मतलब एक तरह से विरोध करना वायलेशन होता है। ए पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, एडल्टहुड यानी किशोरावस्था, एडोलेशन यानी किशोर होता है वो, यानी मतलब बीच की एज। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, यानी लिस्ट ऑफ आइटम यानी एक सूची, इसे एजेंडा बोलते हैं, सूची। ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी किसी की पूरी तरह मेमोरी यानी याददाश्त चली गई, उसे एमनेशिया बोलते हैं। ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, एमनेस्टी राजसमा होती है ये। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन्ड इन सम प्रीवियस ईयर, इस मतलब जैसे एक साल पहले किसी की शादी हुई और दूसरे साल मतलब एक साल पूरे होने पर हम उसके एनिवर्सरी मनाते हैं, उसी प्रकार यानी साल 10 साल, यानी कुछ फिक्स डेट जिस पर कोई कार्य हुआ उसे अगले साल मनाया जाता है, उसे एनिवर्सरी कहते हैं, वार्षिक। ए ग्लास टैंक देयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा टैंक ग्लास एंड टैंक होता है, ग्लास टैंक यानी कांच का टैंक, वेयर जहाँ फिश एंड वाटर प्लांट्स, फिश यानी मछलियाँ और वाटर प्लांट जो पानी में उगते हैं ऐसे प्लांट वो रखे जाते हैं, उसे एक्वेरियम कहते हैं, जलीय जीवशाला बोलेंगे या तो। ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मेनी आइसलैंड, आर्किपेलाग होगा। और द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ऐसा जगह है जहाँ पर पब्लिक रिकॉर्ड, गवर्नमेंट रिकॉर्ड एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आर्ची होता है, अभिलेखागार होता है वो। और यहाँ आगे ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी नोबल्स एंड गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ सोशल ऑर्डर, एरिस्टोक्रेसी धनिक तंत्र होता है ये, नहीं धनिक तंत्र नहीं, नोबल्स यानी प्रचुर, हाँ ये होगा। वन वू नाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, एस्थेटिक हो गया ये। ए पर्सन वू डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड में विश्वास, एथिस्ट नास्तिक होता है वो। एनिमल दैट ईट मीट, एक मतलब ऐसे जानवर जो मीट खाते हैं कॉर्निवरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ए पर्सन वू ड्रॉज और मेक्स मैप, एक ऐसा एक व्यक्ति जो कि मैप बनाता है या उन्हें ड्रॉ करता है, कार्टोग्राफर बोलते हैं। ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटालॉग सूची। वन वू प्लान्स एंड मूव्स इन डांस, यानी प्लान करता है डांस के इस टाइम में, कोरियोग्राफर होता है वो, नृत्य विशेषज्ञ। असेंबली ऑफ वर्शिपर गैदरिंग एट रिलीजन, यानी असेंबली, एक ऐसी असेंबली जो वर्शिपर्स की होती है, गैदरिंग यानी इकट्ठे होते हैं, रिलीजियस प्लेस। ए ग्रुप ऑफ पीपल वो, इसका अदर होता है दूसरा, ए ग्रुप ऑफ पीपल वो हैव कम टुगेदर इन रिलीजियस बिल्डिंग ऑफ फॉर वर्शिप एंड प्रे, यानी वर्शिप और प्रे किसी धार्मिक कारण के कारण इकट्ठे होते हैं, कॉन्ग्रीगेशन, ये सभा होती है वो। ए मैन वू नोज ए लॉट अबाउट थिंग लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, ऐसा व्यक्ति जो कि किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानता, कोनिशोर है, कला का निर्णायक होता है वो, या किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा जानकार हो उसे कोनिशोर बोलेंगे अपन। ए पर्सन वू इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, एक व्यक्ति जो कि बीमारी से रिकवर हुआ है उसे कॉन्वेलिसेंट बोलेंगे। ए पर्सन वू रियली बिलीव्स अदर इजीली, ऐसा व्यक्ति जो कि आसानी से किसी पर विश्वास करे, क्रेडुलस इन सहज विश्वासी होता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन, यानी स्किन अपनी त्वचा के जो विशेषज्ञ होते हैं जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं उसे, डर्मेटोलॉजी उसकी वो शाखा हो गई। और मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन देन ए मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो मैन से था वो मैन की तरह व्यवहार करता है, एफिमिनिस्ट होता है, स्त्री भाव। ए पोइम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, इलेगी होता है, यानी शोक संगीत बोलते हैं इसे, इलेगी। एन एक्ट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, एम्बेजन गबन होता है इसे,
ये मतलब किसी गलत रूप से कमाया गया पैसा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट यानी कीड़ों मकोड़ों की साइंटिफिक स्टडी एंटोमोलॉजी बोलते हैं इसे। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, ऐसे एक सा व्यक्ति जो कि कॉजिंग कारण बन कोई कॉजिंग एंड एंडिंग इन डेथ एंड डेथ का कारण बने कोई ऐसी चीज़ जो फेटल यानी जानलेवा होता है ये। द मर्डर ऑफ वॉल रेस, और वॉल यानी संपूर्ण होता है, रेस यानी जाति, एंड ए ग्रुप ऑफ पीपुल एक ऐसे समुदाय का पूरी समुदाय का एक साथ हत्या कर दी, जीनोसाइड बोलते हैं इसके अंदर इसको, जातीय नरसंहार। ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट, एक व्यक्ति जो कि ऐसा दिखावा करता है जैसा वह है नहीं, तो हाइपोक्राइट बोलते हैं, पाखंडी बोलते हैं इसे। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, एक इनकेपेबल मतलब जहाँ तक पूछा न जा सके उसे अनअसेसिएबल बोलते हैं, यानी दुर्गम। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, एक ऐसी चीज़ जिस पर विश्वास नहीं, इनक्रेडिबल बोलते हैं, अविश्वसनीय। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, एक ऐसी कंडीशन जिसके कारण कोई व्यक्ति सो नहीं पाता है, इंसोमेनिया, अनिद्रा। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, इरिवोकल, जिसे पीछे न जाया जा सके, इरिवोकेबल। पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ स्टील, एक व्यक्ति जिसको चोरी की बहुत ज़्यादा, स्टील एंड चोरी होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर बहुत दृढ़ इच्छा होती है चोरी करने की, क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं इसे, इन चोरी से लगाव। ए पर्सन वो हैट एंड अवॉइड अदर पीपुल, मिसएंथ्रोप होते हैं, यानी मिसएंथ्रोप यानी ये मानवदेशी हो गया ये। ए सोल्जर वू विल फाइट फॉर एनी कंट्री, एक सोल्जर यानी एक सैनिक जो कि किसी कंट्री के लिए और किसी ग्रुप के लिए फाइट करता है, फॉर मनी यानी उसे पैसा दिया जाता है इस चीज़ के लिए, तो मर्सेनरी बोलते हैं इसे, भाड़े का टट्टू। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ए किंग ए क्वीन, एक ऐसा सिस्टम यानी कोई ऐसा तंत्र जिसे कि मतलब ऐसा जो कि किसी राजा या रानी द्वारा चलाया जाता है, सरकार, मोनार्ची हो गया, मोनार्ची हो गई, राजशाही तंत्र। ए पर्सन वो कलेक्ट कॉइन, एक व्यक्ति जो कि सिक्के इकट्ठा करते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं इसे। ए ज्योमेट्रिकल फिगर विद एट साइड वाला ज्योमेट्रिकल फिगर इसे ऑक्टेगन बोलते हैं, अष्टभुज। वन वू सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा पॉजिटिव सोचता है, ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी बोलते हैं इसे। ए पर्सन वो अपोज वॉर एंड यूज़ ऑफ मिलिट्री, एक व्यक्ति जो कि अपोज करता है, विरोध करता है वॉर यानी युद्ध का, एंड यूज़ ऑफ मिलिट्री के यूज़ का, यानी सेना के यूज़ का। पेसिमिस्ट शांतिवादी बोलते हैं इसे। वन वू लव्स ऑल मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो कि मनुष्य से प्रेम करता है। समवन वू रियली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपुल वू नीड इट, और ऐसे व्यक्ति की मदद करता है जिन्हें पैसों की आवश्यकता हो। फिलेंथ्रोपिस्ट, बिना किसी स्वार्थ के, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं इसे। ए पर्सन वो नोज एंड इज़ एबल टू यूज़ सेवरल लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो कि जानता है बहुत सारी भाषाएं और उन्हें प्रयोग में लाने के लिए मतलब कैपेबल भी होता है, यूज़ भी लेता है, पॉलीग्लॉट होता है, बहुभाषी बोलते हैं इसे। ए पर्सन वो वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, रेटिसेंट बोलते हैं इसे, बहुत कम बोलने वाला। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश लिविंग इन टुगेदर, एक मतलब मछलियों का समूह हो गया, शॉल बोलते हैं इसे, स्कूल भी बोलते हैं इसे, स्कूल ऑफ वेल्स। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, सिनिक्योर, सेवानिवृत्त, यानी कोई रिटायरमेंट होने के बाद जिसे जो पेंशन मिलते हैं उसे सिनिक्योर बोलते हैं। समवन वॉक्स अबाउट इन स्लीप, फॉक्स इन स्लीप होता है, वॉक अबाउट यानी सोमनेम्बुलिस्ट, नींद में चलने की आदत होती है। ए पर्सन वो नेवर टॉक्स एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी एक व्यक्ति जो कि नहीं लेता है यानी सेवन नहीं करता है शराब का और ऐसी चीज़ नशीले पदार्थों का, टीटोटेलर बोलते हैं इसे। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक व्यक्ति जो कि मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि कहीं भी मिल जाए पूरे यूनिवर्स में, तो उसे यूनिवर्सल बोलते हैं। ए पर्सन वो इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एक्टिविटी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अनुभवी होता है, तो इसे विटन बोलते हैं, अनुभवी बोलते हैं इसे। स्टडी ऑफ साउंड, एक स्टडी ऑफ साउंड ध्वनि का अध्ययन यानी एक्रोस्टिक्स बोलते हैं इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।